दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे आदमी की आप बीती सुनेंगे जिसने गलती से किसी ऐसे चीज पर पैर रख दिया था जो किसी काले जादू का हिस्सा था। पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को रंजीत कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दोस्त के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2002 की है, जब मुझे अचानक अपने दोस्त राजेश के बुलाने पर वापस अपने गांव जाना पड़ा था, जो कि यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। पर कौन सा गांव ये मैं प्राइवेसी के वजह से नहीं बता सकता। हालांकि मुझे ये कहकर बुलाया गया था कि उसके पिता बहुत बीमार है, इसलिए मैं अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर 3-4 दिनों के लिए राजेश के पास पहुंच गया। पर वहां जाकर मुझे पता चला कि उसका पिता बीमार नहीं है, बल्कि बात कुछ और है, कुछ ऐसा जिसके बारे में राजेश ने मुझे पहले नहीं बताया था। इसलिए वहां पहुंचने के बाद जब शाम को मैं उससे मिला, तब उसने मुझे बताया कि उसका पिता शायद से मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि वो ना सिर्फ अजीब हरकतें करते हैं, बल्कि वो रात को अचानक उठकर कमरे के कोने की ओर घूरते हुए खुद से बातें करते हैं। राजेश के मुंह से ये सब सुनकर मुझे वाकई में बुरा लग रहा था, क्योंकि जहां तक मुझे याद था उसके पिता बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे। इसलिए उनके साथ ऐसा होता देखकर मैं बहुत ही दुखी था। हालांकि ये सब सुनकर राजेश को मैंने डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, पर उसने ये कहकर मेरे बात को टाल दिया कि वो पहले ही डॉक्टरों को दिखा चुका है। लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि आखिर उसके पिता की ऐसी दशा क्यों है। पर कैसी दशा, ये ठीक से समझाने के लिए राजेश ने मुझे अपने पिता के कमरे में सोने के लिए कहा, ताकि मैं देख सकूं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। हालांकि मैं वहां रहना तो नहीं चाहता था, पर दोस्ती के नाते मैंने हाँ कर दी, जिसके वजह से मैं राजेश के साथ उसके पिता के कमरे में सोने चला गया। पर न जाने क्यों उस कमरे में मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। पर उस समय इस बात पर ज्यादा गौर न करते हुए हम दोनों दूसरे तख्ते पर सो गए, जो कि राजेश के पिता का दूसरे तरफ था। पर उसी बीच करीब आधे रात के वक्त मुझे लगा जैसे उस घर में कोई और भी है, क्योंकि मुझे उस कमरे के बाहर से किसी के चलने का आवाज आ रहा था। पर जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कि राजेश के पिता बिस्तर पर बैठे दीवार की ओर देख रहे थे। हालांकि ये था तो बहुत ही अजीब, पर उस चलने के आवाज को मैंने ये सोचकर टाल दिया कि शायद से मैंने राजेश के पिता को चलते हुए सुना होगा। पर उनको इस तरह से बैठे देखकर मैंने उनके पास जाकर ये पूछा, बाबा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मेरी आवाज सुनकर उन्होंने मेरी तरफ तो देखा, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। वो बस कोने की ओर इशारा करके मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर इससे पहले कि मैं उस तरफ देखता, फिर से एक बार मुझे बाहर के तरफ से किसी के चलने का आवाज आने लगा, एकदम ऐसे जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो, जिसको अचानक से सुनकर मैं घबरा गया। पर डर का असली मंजर तो तब शुरू हुआ जब मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। इसीलिए इस बात से घबराकर जल्दी से मैंने राजेश को जगा दिया और उसे वो सब बताया जो अभी मेरे साथ हुआ था। पर मेरी बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आया, जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। और मेरा ये मानना सही भी था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि पिछले कई रातों से वो भी ऐसे ही असामान्य चीजों को देख रहा है। पर वो क्या है
ये उसे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसी बीच अचानक से राजेश के पिता अकेले ही बड़बड़ाने लगे। वो क्या बोल रहे थे ये हमारे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके ज्यादातर शब्द उल्टे थे। इसलिए इसे कोई भूत बाधा जैसी चीज समझकर मैंने राजेश को किसी पुजारी या बाबा के पास चलने को कहा, क्योंकि अभी तक जो भी चीजें हो रही थी वो बिल्कुल सामान्य नहीं था। इसलिए उसके अगले ही सुबह हम पास वाले गांव के एक बाबा के पास गए, जिनके सामने राजेश के पिता को बिठाकर हमने उन सभी घटनाओं के बारे में बता दिया जो कि खासकर रात में हो रहे थे। हालांकि उस बाबा ने ये पक्के तौर से तो नहीं कहा था कि राजेश के पिता को असल में क्या हुआ है, लेकिन थोड़े झाड़ फूक और मंत्र उच्चारण के बाद उन्होंने ये बताया कि शायद से राजेश के पिता ने गलती से किसी ऐसे चीज पर पैर रख दिया होगा जिसे तंत्र विद्या यानी कि काला जादू में इस्तेमाल किया गया था। इसलिए उससे जो भी शैतान या जो भी शैतानी आत्मा जुड़ी थी वो अब उनके पीछे है, जिसके वजह से उनका तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। यानी कि वो शैतान ही था जिसके वजह से राजेश के पिता के दिमागी हालत भी बिगड़ रही थी। ये सुनकर कुछ पलों के लिए तो हम इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाने वाला वस्तु राजेश के घर कैसे पहुंचा। हालांकि इसका जवाब तब हमें नहीं पता था, पर उस बाबा के बताए हुए उपाय को करने के बाद धीरे धीरे राजेश के पिता की तबीयत फिर से पहले जैसी हो गई। हालांकि शुरुआती कुछ दिन उन उपायों को करने में मुश्किलें खड़ी हुई थी, यानी कि कोई ये नहीं चाहता था कि वो उपाय पूरा हो। खैर एक आध महीने बाद जब राजेश के पिता ठीक हुए तब उन्होंने राजेश को ये बताया कि जंगल में एक दोपहर लकड़ी चुनते हुए उनका पैर किसी छोटे मिट्टी के हांडी से टकरा गया था, जिसके आसपास कुछ दिए थे और वो सभी लाल रंग से सने हुए थे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इसे कोई बड़ा मसला नहीं समझा, पर शाम होते होते उनका तबीयत बिगड़ने लगा था, जिसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रात को सोने के बाद से उनके साथ जो भी हुआ था वो उन्हें याद नहीं था, जो कि राजेश ने मुझे चिट्ठी के जरिए बताया, क्योंकि काम के वजह से मैं पहले ही शहर वापस आ चुका था। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि राजेश के पिता के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।